इजराइल का गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। गाजा पर इजराइल ने की ताबड़तोड़ मिसाइलें, आईडीएफ ने टैंकों से भी दागे गोले। हमास का इजराइल पर विध्वंसक प्रहार। हमास ने इजराइल पर दागे एक के बाद एक कई रॉकेट। हमले का वीडियो किया जारी। इजराइल के गोलान हाइट्स में सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट का हमला। पूरे शहर में हमले को लेकर बजे सायरन। उत्तरी गाजा के कालिब पर इजराइल का भीषण हवाई हमला। अटैक में कई इमारतें तबाह। हमले के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुफार। इजराइल के कब्जे वाले सीरिया गोलान पर सीरिया की भीषण बमबारी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले के बाद कई इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई। तेल अवीव में फिर से रॉकेट से भीषण प्रहार। गाजा से तेल अवीव को किया गया टारगेट। आयरन डोम में नष्ट किया रॉकेट को। तेल अवीव में रॉकेट हमले से दहशत। बम शेल्टर की तरह भाग रहे हैं लोग। एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया। उत्तरी तेल अवीव में बड़ा धमाका। गाजा से दागे रॉकेट। तेल अवीव में गिरा एयर डिफेंस। रॉकेट के हमले को रोकने में नाकाम रहा। गाजा में हमले का नया वीडियो आया सामने। अल वफा अस्पताल के पास हुआ जोरदार धमाका। हमले में बाल बाल बची अस्पताल की बिल्डिंग। अल वफा अस्पताल पर हमले का वीडियो आया सामने। हमास का आरोप, इजरायली सेना ने किया हमला। रिहायशी इलाके को निशाना बना रहा है आईडीएफ। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर भारी गोलीबारी। हिजबुल्लाह और इजरायली सेनाएं एक दूसरे पर कर रही है गोलाबारी में कई सैन्य चौकियां तबाह हो गई। गाजा पट्टी के बंदरगाह पर इजरायली वायुसेना का जबरदस्त प्रहार। हमले के बाद बंदरगाह पर तबाही का मंजर। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। गाजा के शॉपिंग सेंटर पर हमले का वीडियो आया सामने। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में मौजूद रहे लोग। हमले के बाद मॉल में बची भगदड़। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमले पर गाजा मीडिया का बड़ा दावा। कहा इजरायल ने गिराए 12,000 टन से ज्यादा विस्फोटक। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर। लेबनान ने अपने राजनयिकों को विफल निकाल रहा है। सऊदी अरब से दूतावासों को कर रहा है खाली। सैन्य विमानों से निकाले जा रहे हैं कर्मचारी। बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन से की बातचीत। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर की चर्चा। इजराइल गाजा संघर्ष बढ़ने से रोकने पर बनाई सहमति। 24 घंटे में इजरायली हमले में 700 फिलिस्तीनियों की मौत। फिलिस्तीनियों स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजराइल के हमले में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएन के महासचिव गुटेरेस से की बातचीत। कहा हम गाजा के नागरिकों के लिए जारी रखेंगे अपनी मदद। जंग के बीच यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिक बोले ज्यादा न्याय और हत्याएं इजराइल को सुरक्षित नहीं बनाएंगी। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा हमास को कुचलना हमारा एकमात्र लक्ष्य। हमास के खात्मे तक नहीं रुकेंगे हमले। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। कहा हमास के हमले में इजराइल में 33 अमेरिकी नागरिकों की ही मौत हुई है। यूएन महासचिव के बयान से इजराइल नाराज। राजदूत गिलाद एर्दोगन ने कहा तुरंत इस्तीफा दे गुटेरेस। हिंसा और युद्ध से पीछे हटने की गुटेरेस ने की थी अपील। जंग में अब तक फिलिस्तीन के 5700 और इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं 22,000 से ज्यादा लोग घायल। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। गाजा के समर्थन में किया मार्च। इजरायली हमलों के खिलाफ की नारेबाजी। वेस्ट बैंक में सड़कों पर उतरे लोगों का प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति का फोटो जलाकर किया विरोध। इजरायल दौरे को लेकर वेस्ट बैंक में विरोध।
तो बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। आईडीएफ हमास लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है। जनीन शहर में दोनों के बीच गोलीबारी हुई है। शहर में लगातार बज रहे हैं खतरे के सायरन। तस्वीरें आपके सामने। इजराइल पर गाजा का अभी बड़ा हमला। गाजा पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया। आईडीएफ ने टैंक से यह हमला किया है और इसमें भारी क्षति गाजा पट्टी में रहने वाले इलाकों में हुई है। वही इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण जंग जारी है। जंग के दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है आईडीएफ। बाराम इलाके में आईडीएफ ने दागे हैं कई रॉकेट्स। हिजबुल्लाह के इस हमले में कई ठिकाने ध्वस्त होने का भी दावा किया जा रहा है और उससे रिलेटेड वीडियोस भी जारी किए गए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। हमास ने इजराइल पर किए हैं रॉकेट से हमले। हमास का रॉकेट एक इमारत पर जा गिरा और उसके बाद कैसी तबाही हुई इस वीडियो में देखा जा सकता है। और तस्वीरें आपके सामने कैसे हमास रह रहकर अब भी हथियार डालने को उसको मंजूर नहीं है और इजराइल के इलाकों में रॉकेट से हमला कर रहा है। रॉकेट दागते हुए हमले का वीडियो और उसके बाद ये रॉकेट कैसे एक बिल्डिंग पर जाकर गिरता है, बिल्डिंग कैसे धराशायी होती है, उसको भी इस वीडियो में दिखाया गया है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के गोलान हाइट्स में भी हमला हुआ है। सीरिया बॉर्डर की तरफ से इस बार रॉकेट से हमला किया गया है। पूरे शहर में इस हमले के बाद पूरे गोलान हाइट्स में सायरन बज रहे हैं। कुछ दिन पहले उत्तरी इजराइल पर कई मोर्टार से इसी तरह के हमले किए गए थे। वही खबर तेल अवीव से, जहां पर फिर से एक बार वहां पर रॉकेट से हमला किया गया है। गाजा से तेल अवीव पर यह प्रहार किया गया है और आयरन डोम ने इस रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में भीषण तबाही मच रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध में नए हथियारों की एंट्री हो गई है। करीब पौने 2 साल से जारी जंग के बीच पहली बार यूक्रेन के हाथ वो हथियार लगे हैं जो रूस की ताकत पर भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन को मिली एक मिसाइल ने तो रूस ने कोहराम मचा दिया। अमेरिका की इस मिसाइल ने 25 घंटे में रूस के 25 अटैक हेलीकॉप्टर्स को जलाकर खाक कर दिए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप।
बर्डियांस्क में रूस का एयरबेस, यूक्रेन का मिसाइल अटैक, 9 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह। Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. लुहांस्क में रूस का एयरबेस, यूक्रेन का मिसाइल अटैक, 5 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह। Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! जंग में अटैक मस्क का प्रवेश, क्या हार गया पुतिन का देश? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. रूस को लगी अफगान युद्ध की चोट, 25 घंटे में 25 हेलीकॉप्टर जमींदोज। О чем мы разговариваем-то? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Во-первых, это, конечно, наносит вред. И это создает дополнительную угрозу. क्या यूक्रेन को वो हथियार मिल गया है जो उसे युद्ध जितवा सकता है? क्या बाइडेन ने जेलेंस्की को वो ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिसका पुतिन की एयरफोर्स के पास कोई जवाब नहीं है? Как они так далеко залетели? Мирадары. Ну это быстро летает. Уя, блядь. क्या एक मिसाइल की वजह से रूस जैसी सुपर पावर यूक्रेन जैसे छोटे से देश से हार जाएगी? यह सवाल 18 अक्टूबर को बीजिंग में पुतिन से पूछा गया था और पुतिन ने माना कि अमेरिका की एक मिसाइल रूस के लिए नया खतरा बन गई है। И это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное – और वॉर ब्रेकिंग के बाद अब कुछ और खबरें पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आने की खबरें वायरल हैं। इन वायरल खबरों में दावा किया जा रहा है कि क्रेमलिन में काम करते करते पुतिन अपने कमरे में गिर गए। इन वायरल खबरों का सच क्या है, टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया।
और फिर वो बेडरूम के फर्श पर गिर गए। एक टेलीग्राम रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। यूक्रेन युद्ध की सटीक जानकारी देने वाले इस टेलीग्राम चैनल पर दावा किया गया है कि पुतिन के बेडरूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों को अंदर से शोर और गिरने की आवाज आई। इसके तुरंत बाद डॉक्टरों को बुलाया गया और तुरंत पुतिन को उनके लिए बने पर्सनल हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया। जनरल एसबीआर के मुताबिक रविवार की देर रात में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब अपने आवास में थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो बेड पर गिर पड़े। बेड से गिरते समय उनके नाक टेबल से जाकर टकराई और फिर खून बहने लगा। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने पुतिन को जमीन पर खून से लथपथ पाया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सीपीआर दी, तब प्रेसिडेंट पुतिन को होश आया और इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन का आईसीयू में इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत अभी कैसी है, इसे लेकर भी पुतिन को हार्ट अटैक आने का दावा करने वाले टेलीग्राम चैनल पर कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन क्रेमलिन की ओर से दावा किया गया है कि पुतिन पूरी तरह स्वस्थ है। जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने खुद क्रेमलिन में हाई लेवल के लोगों से बात की, उनसे पुतिन के बारे में जानने की कोशिश की। तो मुझे पता चला ये सारे दावे झूठ हैं, ये सारी खबरें गलत है। बल्कि राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को दिन भर क्रेमलिन में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या हमास कराएगा विश्व युद्ध? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि कई महाशक्तियां इस युद्ध में कूद पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी लगातार रहेंगी मौजूद। और इजराइल हमास युद्ध का आज 19वां दिन है। गाजा पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। 24 घंटे में आईडीएफ ने हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए, ये 19वां दिन, 12,000 टन से बारूदी तबाही, 10,000 ठिकानों पर हमला, 5700 से ज्यादा मौतें और 20,000 इमारतें खंडहर हो गई हैं। गाजा की 20,000 से ज्यादा इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। अभी ये युद्ध कितना विध्वंसक होगा, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, तो बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जेनिन सिटी में दोनों के बीच गोलीबारी हुई है और शहर में लगातार बज रहे हैं खतरे के सायरन। ये देखिए, गोलीबारी की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। शहर में लगातार रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। इन्हीं हमलों को देखते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर। طريق نيسان بالهدف ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेनिन सिटी का। ये हाल आपको हम दिखा रहे हैं। ये शहर जो कि लगातार हमलों से इस वक्त दहशत में है, खौफ में है। यहाँ के लोग बंकर में छुपते हैं जैसे ही सायरन बजता है। हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, रात के अंधेरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे गोलीबारी हो रही है, अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेनिन में अल कुद्स ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। 4 इजरायली सैनिक इस हमले में बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। कई इजरायली सैन्य वाहन भी इस हमले में तबाह हो गए हैं। जेनिन के अल हदफ फ्रंट पर आमने सामने की ये जंग जारी है और दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है।
बीच एक और बड़ी खबर है। जेनिन में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत भी हो गई है। वेस्ट बैंक के कैफे में जोरदार हमला, इजरायल ने अस्कर रिफ्यूजी में छापेमारी की है। तो देखिए, एक रिफ्यूजी कैंप में छापेमारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये छापेमारी आईडीएफ की ओर से की गई। वेस्ट बैंक के कैफे में जोरदार अटैक हुआ है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को लोग अस्पतालों तक ले जा रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर खौफ में जी रहे हैं लोग। और इजराइल का गाजा पर अभी बहुत बड़ा हमला। गाजा पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया गया है। आईडीएफ ने टैंक से इन हमलों को अंजाम दिया और आप तस्वीरें देखिए। गाजा पट्टी के एक और इलाके को इजराइल ने निशाना बनाया और उसके बाद उस पूरे इलाके में बड़ा नुकसान होने का आईडीएफ ने दावा भी किया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण जंग जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। बाराम इलाके से आईडीएफ ने दागे हैं कई रॉकेट। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए। और एक और बड़ी खबर, हमास ने इजराइल पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। हमास ने इजराइल पर इस बार रॉकेट से हमला किया। हमास का जो रॉकेट है वो एक इमारत पर जा गिरा। पहले रॉकेट फायर करते हुए वीडियो जारी किया गया और उसके बाद इससे नुकसान कैसे इजराइल में हुआ उसकी भी तस्दीक करता हुआ ये वीडियो। एक और अहम जानकारी मिल रही है। इजराइल के गोलान हाइट्स में हमला हुआ है। सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है। पूरे शहर में बज रहे हैं सायरन। कुछ दिन पहले उत्तरी इजराइल पर कई मोर्टार दागे गए थे। और इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया और तेल अवीव को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। गाजा से इस बार फिर से तेल अवीव पर प्रहार किया गया है। आयरन डोम ने इस रॉकेट के हमले को समय रहते नष्ट कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। बड़ी खबर है, हमास लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की है। नेवी का दावा है कि मारे गए हैं 10 हमास लड़ाके। समंदर के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश, गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश फिर से की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर। कहा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश की गई। गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि 10 हमास लड़ाके घुसपैठ के दौरान आईडीएफ ने मार गिराए हैं। और अगली बड़ी खबर है, गाजा में सुरंग से इजराइल परेशान है। जमीन के नीचे सुरंग का नेटवर्क ग्राउंड ऑपरेशन में सुरंग बाधक बन रहा है। सुरंग के अंदर हथियारों का जखीरा है। इजरायली सेना पर सुरंग से हमले की आशंका।